गोड्डा गांधी मैदान से हम अभी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गोड्डा के गांधी मैदान में दीपिका पांडे जी कृषि पशुपालन मंत्री 10 मिनट भाषण दे रहे हैं। दोस्तों क्या क्या बोलते हैं आप लोग लाइव देख लीजिए। तो चलिए आप लोग भाषण सुनिए। ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्य मंच पर एवं परिसर में उपस्थित माननीय न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के समस्त सम्मानित सदस्य, जनप्रतिनिधि, स्वतंत्रता सेनानी, गणमान्य और प्रबुद्ध नागरिक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु एवं गोड्डा वासियों को राष्ट्रपति की हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। उन सभी अमर शहीदों को कोटि कोटि नमन है, जिनके त्याग और बलिदान के बदौलत हम आज एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, धरती आबा, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव जैसे वीर सपूतों, फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं व अन्य महापुरुषों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर अनवरत चलने का प्रण लेते हैं। झारखंड राज्य देश के मानचित्र पर 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे वन खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य का निर्माण यहाँ के किसानों, मेहनतकश मजदूरों, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर खड़े तबके एवं जनजातीय समुदाय का जीवन स्तर ऊंचा उठाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से की गई। जल, जंगल, जन और जमीन के सरोकार से जुड़कर जिले के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास की परिकल्पना करते हुए विगत 23 वर्षों में हमने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राज्य सरकार द्वारा द्रुत गति से कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जश्न आज़ादी के स्वर्णिम अवसर पर गोड्डा जिला में चलाए जा रहे विकास कार्यों तथा उपलब्धियों को मैं संक्षेप में आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना अंतर्गत 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि के तहत अब तक कुल 58,000 लाभुकों का आवेदन स्वीकृत किया गया है। अबू आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल 9,972 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसे स्वीकृत करते हुए तीसरी किश्त की राशि भी हस्तांतरण कराया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 24-25 में जिला को कुल 18,660 प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड कृषि ऋण माफी अंतर्गत जिला के 19,465 किसानों का 75 करोड़ 83,839 रुपए माफ किया गया है। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत हड़िया दारू जैसी अभिशप्त व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं को चिन्हित कर सखी मंडल से जोड़ विभिन्न आजीविका गतिविधियों से लाभान्वित किया जा रहा है। उमंग परियोजना के अंतर्गत किशोरियों को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए बाल विवाह में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक इसके अंतर्गत 190 बच्चियों को सखी मंडल के माध्यम से बाल विवाह होने से रोका गया। साथ ही 102 बच्चियों को विद्यालय में पुनः नामांकन कराया गया है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत इस वर्ष जिले में अब तक 37,000 बालिकाओं को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साइकिल योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के अनुकूल के कुल 2430 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई है। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 22-23 के द्वितीय छमाही का कुल 2,64,074 लाभुकों को 10 रुपए की दर से धोती साड़ी एवं लुंगी का वितरण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कुल 95,000 के करीब लाभुकों को मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना के तहत कुल 16,482 लाभुकों को मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत कुल 7282 लाभुकों को स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 11,870 लाभुकों को एवं मुख्यमंत्री HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायता आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के 3 उत्कृष्ट विद्यालयों को CBSE से संबद्धता प्राप्त कर सुचारू रूप से पठन पाठन कराया जा रहा है। साथ ही द्वितीय चरण में प्रखंड स्तरीय 10 आदर्श विद्यालयों का CBSE से संबद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 2000 छात्र छात्रों के लिए नीट, IIT, AIEEE आदि की तैयारी हेतु फेलोशिप के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना पुराना संग्रहालय में की जा रही है, जहां 50 से 100 अभ्यर्थियों के लिए डिजिटल एवं भौतिक रूप से बैठने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही ई-कंटेंट एवं ई-बुक हेतु 50 कंप्यूटर सेट लगाया जा रहा है। मनरेगा अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 50,499 परिवारों को काम उपलब्ध कराया गया और कुल 1,65,022 मानव दिवस का सृजन किया गया। पोटो हो खेल विकास योजना अंतर्गत कुल 86 खेल मैदानों को पूर्ण किया गया, जबकि 221 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है। सिंचाई कूप संवर्धन योजना कूप निर्माण हेतु कुल लक्ष्य 4,803 के विरुद्ध 4,803 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 4,411 में काम चालू किया गया है। आदिम जनजातियों के लिए बिरसा आवास योजना के तहत गत कुल 250 लाभुकों को लाभान्वित किया जा रहा है। गत वर्ष अनुसूचित जनजातियों के लिए जाहिर स्थान घेराबंदी हेतु कुल 25 योजनाओं एवं सरना मसना धमकुड़िया आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र निर्माण हेतु कुल 16 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों के संरक्षण एवं विकास हेतु कुल 32 कब्रिस्तान घेराबंदी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को 100% अनुदान के रूप में बकरा विकास, सूकर विकास, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन, बॉयलर कुक्कुट और बतख चूजा वितरण योजना से आच्छादित किया जा रहा है। इस वर्ष समाज कल्याण विभाग के द्वारा जिले से 200 चयनित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा सामग्री, खेल सामग्री तथा 100 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में 4G टैबलेट DMFT के मद से उपलब्ध कराया गया है। साथ ही जिला के सभी आंगनबाड़ियों में बर्तन की आपूर्ति की गई है और दान कराया जा रहा है। आधारभूत संरचना में वित्तीय वर्ष 23-24 में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य सड़क से गांव को जोड़ने हेतु 116 अदद PCC सड़क और 26 अदद चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन अंतर्गत गोड्डा जिला को पाइपलाइन जलापूर्ति योजना से आच्छादित करने हेतु राजमहल के गंगा नदी से पानी लाकर जलापूर्ति करने का कार्य निर्माणाधीन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत कुल 28,341 शौचालय निर्माण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन करते हुए जिले के सभी ग्रामों को मॉडल ग्राम दिसंबर 2024 तक बनाए जाने का लक्ष्य है। आइए हम गोड्डा जिला के वासी सभी मिलजुल कर वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि से ऊपर उठकर संकल्प लें कि राष्ट्र पर सर्वस्व निछावर करने वाले महान विभूतियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए गोड्डा जिला एवं झारखंड की उन्नति और खुशहाली के मार्ग में दृढ़ संकल्पित होकर अपना अहम योगदान दें। आज जरूरत इस बात की है कि संविधान की आत्मा में निहित तत्वों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की दिशा में जन सहभागिता, सकारात्मक सोच और जीवन के मूल्यों के साथ राष्ट्र और राज्य की प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता
मुस्कुराएं, बुलंद हौसलों के साथ भविष्य में आने वाली हर चुनौतियों का सामना और उसे नेस्तनाबूद करते हुए एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की ओर अपना कदम बढ़ाएं, ताकि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।